नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। इन दिनों चर्चाएं हो रही हैं आनंद मोहन को लेकर। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन, बाहुबली नेता आनंद मोहन, कौन नहीं जानता है। हाल ही में अपनी बिटिया की शादी में पैरोल पर आए थे। लेकिन क्या अब आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे? आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता क्या साफ कर दिया बिहार सरकार ने? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर मौजूद है। आप तो लंबे समय से क्राइम एनालिस्ट रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते रहे हैं। जो जेल मैनुअल होता है और जो जेल के जितने लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनमें संशोधन थोड़ा किया गया, जो हमने हाल ही में देखा बिहार जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया कि अब जो हत्या का जो मुकदमा होगा उसे नहीं, देखिए संशोधन जो है उसमें एक शब्द मतलब एक वाक्य में एक हिस्से को विलोपित किया गया। तैनात सरकारी सेवक की हत्या, इसे विलोपित कर दिया गया और इसके आधार पर ही यह माना जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई अब संभव हो जाएगी। ठीक है, आनंद मोहन अब तो उम्र कैद की सजा हुई थी। हाँ ठीक है, मैं उसी पर आता हूँ। आनंद मोहन अब भी पेरोल पर है और देखिए सरकार ने जो संशोधन किया है उस पर कई लोग टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं। टीका टिप्पणी जायज भी है और कह रहे हैं कि एक दलित आईएएस की हत्या में सजा याफ्ता आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है। जी कृष्णैया। देखिए हत्या होती है। हत्या दलित की हो या ब्राह्मण की हो या यादव की हो या फिर भूमियार की हो, इसे अलग अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार के फैसले पर आप हल्ला कीजिए, लेकिन इसे दलित और गैर दलित के रूप में देखा जाना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो देखिए आनंद मोहन की रिहाई तो करीब दिख रही है। फिर से पेरोल पर हैं, बेटे की शादी है, सगाई है, इसलिए आए हुए हैं। तो देखिए मैं कई लोगों से बात कर रहा था। आनंद मोहन एक नेता हैं, हत्या में फंसे, यह बात सही है, और एक जाति के नेता भी हैं, एक जमात के नेता भी। 90 के दशक में जो लोग कहते हैं बड़े नेता हैं, नहीं आज भी नेता है, उनका प्रभाव है, एक जाति में बंधा हुआ है। हाँ ठीक है, देखिए ठाकुरों में हुए बड़े नेता हैं, क्षत्रिय समाज में। और आप यह भी समझ रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो चारों तरफ से घेराबंदी वोटरों की करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि कैसे वोटों की घेराबंदी होगी, कहीं हिंदू मुस्लिम के आधार पर, कहीं जातिगत जनगणना के आधार पर। ये सारे मानदंड जो है राजनीतिक मानदंड है उसके हिसाब से। और देखिए विरोध और समर्थन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो कोई खेमा हो। देखिए राजद से तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, हार गई, बेटे तो विधायक हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार का साथ मिला हुआ है, आपने पिछले दिनों तस्वीर देखी ललन सिंह के साथ गले मिलते हुए। ठीक है, और नीतीश कुमार गए भी थे, पारिवारिक संबंध। और देखिए शादी विवाह में जाना अलग बात होता है। नीतीश कुमार ने मन से क्या कहा था याद है? नहीं, मन से भी कहा था कि सभी को पता है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश में पूरा लगा। और देखिए ना बीजेपी वाले ही नीरज कुमार बबलू, वैसे नीरज कुमार बबलू आनंद मोहन की पाठशाला से आए हुए राजनेता हैं। ठीक है, कल उन्होंने भी कहा कि आनंद मोहन की रिहाई, मतलब बीजेपी वाले भी। देखिए तो चुनाव करीब है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां अब जहां तक जो विवाद है उस शब्द को विलोपित करने का, बिहार जेल मैनुअल में ढिलाई देने का। सरकारी सेवक की हत्या तो गंभीर तो है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि यह चालबाजी भी बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बीजेपी से ही सीखी कि किस तरीके से अपने लोगों को जेल से बाहर करो। और यदि वोट से फायदा हो रहा हो, वोट में फायदा हो रहा है तो कुछ भी। अब आप कहेंगे कैसे? उदाहरण तो होगा कुछ? नहीं, उदाहरण बहुत ठोस उदाहरण है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी चल रही है कि हुआ कैसे था। आपको याद होगा पिछले साल गुजरात में चुनाव था और गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वहां 11 लोगों को, सजा याफ्ता लोगों को, जो 15 साल से जेल की सजा काट रहे थे, उन्हें छोड़ दिया गया था राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सिफारिश पर, की अनुशंसा पर। अब जो छोड़े जाने वाले लोग थे, क्यों छोड़ा गया था? उनके खिलाफ मुकदमा क्या था? उनके खिलाफ मुकदमा था गर्भवती महिला के साथ रेप का। उनके खिलाफ मुकदमा था रेप के साथ साथ उस महिला के 7 रिश्तेदारों की हत्या का। तो ये इतना गंभीर मसला था जिसे पूरे देश में बिल्किस बानो कांड कहा जाता है। ठीक है ना? और जो छोड़े गए 11 लोग थे, यदि नाम भी आपको बता दें, मेरी लाल डायरी में लिखा है,
जसवंत भाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोघानिया, प्रदीप मुहरिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदन। ये सभी बीजेपी के थे? नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं करने वालों जी, सुधार लीजिए। ये लोग छोड़े गए थे और माना यह गया था कि ये छोड़े जाएंगे तो इसका फायदा चुनाव में मिलेगा, ये माना गया था, ठीक है ना। और इन जो छोड़े गए 11 लोग थे, इन्हें जेल से छूटने के बाद 15 अगस्त 2022 को छोड़े गए थे। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने इनका नागरिक अभिनंदन भी किया था, यह जानते हुए कि इनके खिलाफ 7 हत्याएं और एक गर्भवती महिला के साथ रेप का मामला है। तो अब बिहार में महागठबंधन की सरकार ने भी देखा कि चुनाव करीब आ रहा है, जब इतनी कठिन लड़ाई है तो हम क्यों नहीं फायदे उठा लें तो बीजेपी से। और देखिए, इस मसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़ी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी बहस हुई है जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्ना की पीठ में, क्योंकि इस रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की जिरा हो रही है और कैसे सरकार भाग रही है, देखिए अगली तारीख है 2 मई। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें वो फाइल दिखाइए जिसके आधार पर इन 11 को जेल से छोड़े जाने का निर्णय किया गया। सरकार फाइल नहीं दिखाना चाहती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एस.बी. राजू, वे गुजरात सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फाइल दिखाने में परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुझे फाइल दिखाने में क्या परेशानी है, मैं तो न्यायालय हूं। हाँ, और यदि आप मुझे फाइल नहीं दिखाएंगे तो मुझे अपने अलग तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, देखिए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फाइल मांगने के आपके निर्देश के खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ छुपाया जा रहा है, यह बात वहां दिखती है। और देखिए, इतना ही नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि 11 बंदियों की रिहाई का यह मसला है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, बिल्किस बानो के केस को, जहां गर्भवती महिला के साथ रेप हुआ और 7 लोगों की हत्या कर दी गई, कि इस हत्याकांड को आप अन्य हत्याकांड की तरह नहीं दे सकते हैं। उसने साफ साफ कहा कि सेब और संतरे को आप एक नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप बताइए, केस को देर करने के लिए क्या सब चल रहा है कि 11 आरोपी जो यहां पर है, जिनके खिलाफ अब 1 तारीख पर 1 आरोपी ही दाखिल होता है। मतलब 11 तारीखें तो 11 महीने नहीं, महीने तो अलग बात है, 11 तारीखें लग जाएंगी लंबे सारे आरोपियों को आने में। हाँ, मतलब आरोपी आने में हिला हवाली कर रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी चुनाव करीब आते हैं, मैंने जदयू के कई नेताओं से पूछा, राजनेताओं से पूछा, आरजेडी में भी बातचीत की, तो कहा कि जो रास्ता बीजेपी ने दिखाया वो रास्ता हमने भी बिहार में अख्तियार कर लिया। अब आनंद मोहन की जरूरत चुनाव में है तो है, चुनाव में आ रहे हैं। अब आनंद मोहन चुनाव में आने के बाद क्या करेंगे, स्टार प्रचारक तो होंगे, ये तो तय है। हाँ, लेकिन वे बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, ठीक है, अभी सगाई का रिश्ता देने गए होंगे। हाँ, और यह बात भी चर्चा में है कि लवली आनंद का शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तो आगे क्या होता है, इस पर भी हमारी आपकी नजर रहेगी। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है शुरू से, क्योंकि जो नए उम्र के लोग हैं वीडियो देखते हैं, बात ऐसी होती है कि जब आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, उस वक्त शायद ऐसा प्रावधान था कि 15 साल बाद छोड़ दिया, 14 साल बाद छोड़ दिया था। क्या अब वो नियमावली बदल गई? नहीं, वो नियमावली नहीं है। अब उम्र कैद का मतलब है सब दिन, उम्र के मतलब जीवन के अंतिम सांस तक। तो खैर प्रावधान कैसे, लेकिन कभी और चर्चा करेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि 14 साल और 15 साल की गिनती कैसे करते हैं। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि दिन रात की गिनती में भी फर्क होता है। काफी फर्क होता है, वो वीडियो अलग हम दिखाएंगे आपको और उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आनंद मोहन जरूरत तो है, और जरूरत है तो चुनाव में आएंगे, चुनावी समर में ताल भी ठोकेंगे, मतलब उनकी पत्नी ताल ठोकेंगे और वो प्रचारक होंगे, खूब प्रचार करेंगे और माहौल बिहार का बदलेगा खास करके उस वक्त। बदलेगा नहीं बदलेगा हम ये नहीं जानते। नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने कहा कि एक समाज और एक जमात के वो नेता तो अभी भी हैं। नहीं है तो भाई दूसरे पक्ष में भी है ना, जिधर वो रहेंगे उसके दूसरे पक्ष। देखिए, यदि आप सांसदों की गिनती करेंगे तो दूसरे पक्ष वाले के पास उस जमात के ज्यादा सांसद हैं। हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना यह है कि आने वाले समय में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता कब तक साफ होता है, कितनी पेंचें अभी और आएंगी, और नीतीश कुमार जो कोशिशों में लगे हुए थे उनकी कोशिशें कब तक सफल होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।